जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। माघ मास महात्म्य। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके हमें माघ मास की वह पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप को सुनाई थी, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप हमें माघ मास की संपूर्ण इतिहास का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे महादेव, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्नचित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में सिंदूर, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खेलने लगे। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल बल में पाया जाना, सभी जीव शांत होकर अपनी गुहाओं में चले गए। कोलाहल सुनकर मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने प्राणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने लगे और उन छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे हुए उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौवें गुंजार कर रही थी, दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी, सर्पों के बिलों से केंचुए आदि बाहर निकल रही थी, अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे, पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी, बाघ दहाड़ रहे थे, शिकारी कुत्ते खरगोशों के पीछे दौड़ लगाते थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते खेलते राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरनों को पार करता हुआ भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते करते राजा दिलीप उसी स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वह मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने से तर रहे थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था, बड़े बड़े कमल खिले थे, जिनके ऊपर भंवरें गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियाँ लहरों के साथ साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे अनेक पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर मनोहर सरोवर को देख कर के राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों
ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने का विचार किया। डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए और राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उसके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं की ओर शस्त्र लेकर स्थित हो गए ताकि शिकार कहीं से बच ना निकले। कुछ सैनिकों ने वन में जाल बिछा दिया। आधी रात पर जंगली सूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन सूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल दल खाए। पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा ने सैनिकों द्वारा लगाए गए जाल में वह फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों सूकरों को मार दिया। कुछ घायल भी हो गए और कुछ वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे सूकरों को मरा देखकर राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने एक शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृष शरीर कोमल बलकल पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने वाली है। माघ मास का इस पुण्य बेला में सरोवर को स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? जय श्री कृष्ण। इति प्रथम अध्याय। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि आपको और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें।